हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आइए दोस्तों, हम अपनी पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि उसमें आगे भाग दो में क्या है। हमें भाग दो देखना है, तो हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। भाग दो, सबसे पहले भाग दो में क्या है तो नागरिकता। क्या है? भाग दो क्या है इसमें? नागरिकता। अब तक बहुत बार नागरिकता में संशोधन किया जा चुका है। भाग 2 नागरिकता आर्टिकल कहाँ से है तो 5 से 11 तक। हम अपने भाग वाइज देखेंगे और कितने भाग में आर्टिकल है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता किसके पास होती है तो नागरिक के पास। नागरिक के पास कितनी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी नागरिकता हो गई, देश में रहेगा तो उसे नागरिकता मिलेगी देश की, तो ये नागरिकता हो गई। दूसरा, उसे राजनीतिक अधिकार मिलेगा। क्या है वो? राजनीतिक अधिकार। ये से राजनीतिक अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अधिकार नागरिक को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अधिकार नागरिक को, दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। जो हमारे देश का नागरिक होगा उन्हें ये दोनों चीज़ें अवश्य मिली होंगी। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं कि राजनीतिक होता क्या है। वो राजनीतिक प्राणी। ठीक, तो लिखिए राजनीतिक प्राणी। इसमें कौन कौन लोग आते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कौन? नागरिक, क्योंकि नागरिक को तो मिलता ही मिलता है। विदेशी, लेकिन नागरिकता सिर्फ नागरिक को मिलेगी, लेकिन राजनीतिक जो होगा उसे देखिए क्या होगा? विदेशी और शरणार्थी और राज्य विहीन। क्या है? राज्य विहीन। राज्य विहीन, भाई जिसके पास नहीं है उसे भी ये अधिकार मिल सकता है। राज्य विहीन मतलब अपने देश से जब से निकाल दिया गया हो। तो आई होप ये सारा कुछ लिख गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने। अब देखेंगे हम अपनी जो नागरिकता है हमारी, वो पहले तो हमारा देश गुलाम था। कब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद फिर हमारा संविधान निर्माण हुआ। संविधान निर्माण होने के बाद फिर हमारा नागरिकता बना। तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिक मतलब भारत में नागरिक कौन रहेगा ये तय करने के लिए हमने नागरिकता को लागू किया। ठीक, तो लिख लीजिए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन? जानेंगे हम कि 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में, ये तो लिखा ही नहीं कि 26 जनवरी 1950 बाद। चलो कोई नहीं, 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन? उसके बाद, ठीक, उसके बाद से तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना आर्टिकल 5। हो जाएगा हमारा आर्टिकल हो जाएगा 5। क्या कहता है ये? संविधान में सबसे पहले तो लागू हुआ। लिख लीजिए, संविधान में सबसे पहले लागू हुआ। संविधान में
सबसे पहले लागू हुआ। ठीक, अगला देख लेते, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, और उसके माता पिता भी भारत में जन्मे हों, माता पिता का जन्म भारत में, माता पिता का जन्म भारत में, संविधान लागू होने से 5 साल पहले वो यहीं पर रह रहा हूँ। लिख लीजिए, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भी देश का नागरिक होगा, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व, होने से 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व यहाँ रह रहा हो, 5 साल पूर्व से रह रहा हो तो वह हमारे देश का क्या होगा, नागरिक होगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 5 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, जिसका जन्म तो खुद भारत में हुआ या तो फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और या तो फिर संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 संविधान हमारा जब लागू हो चुका था, उससे पहले से अगर वो 5 साल रह रहा हो तो उसे नागरिकता मतलब देश की मिल जाएगी। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 5। अब आर्टिकल नंबर 6 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले, क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लोगों का इसमें प्रावधान है। तो लिखिए, भारत से, वो पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान, के बारे में प्रावधान। ठीक, ये हो गया हमारा कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले के लोगों के बारे में प्रावधान। क्या कह रहा है ये कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाए तो वह भारत का नागरिक होगा। 1948 के पहले भारत में आ जाए तो वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है, और जो 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, उसे 6 महीने का पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसे 6 माह का
पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तब इससे इसकी नागरिकता मिल जाएगी। और इसी को क्या नाम दिया गया? तो इसी को नाम दिया गया परमिट मिशन। परमिट मिशन 19 जुलाई परमिट सिस्टम लागू हुआ तो 19 जुलाई। क्वेश्चन आता है कि परमिट सिस्टम कब लागू हुआ? तो 19 जुलाई 1948। ठीक है, अब हम अगला आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 7 जानेंगे क्या कह रहा है। भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लोग मतलब के लिए प्रावधान। तो लिखिए आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और कितना 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गया। 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गया। तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। जो 19 जुलाई 1948 से बाद आएगा उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 6 मंथ का। तो उसे लिख लीजिए, तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। नहीं कराना पड़ेगा। ये हो गया। हम अपना आगे का क्या है अब आर्टिकल नंबर 8 जानेंगे। मेरे साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। आर्टिकल नंबर क्या होगा हमारा 8 जानेंगे। भारत में रहने वाले भारतीय उद्योगों के बारे में है। इसमें क्या है? भारत में रहने वाले भारतीय उद्योगपति जो होते हैं ना, उनके बारे में प्रावधान है। उन भारतीय उद्योग के बारे में प्रावधान।
देखिए, आपको अगर बस इतना ही बड़ा बड़ा याद रखना है छोटे एग्जामों के लिए कि इसमें आर्टिकल में क्या दिया है, तो भारत के उद्योगपतियों के बारे में दिया है। आर्टिकल ख़त्म। जो मेन हमारी हेडिंग है कि आर्टिकल 7 हमारा कह रहा था कि भारत से पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों के बारे में, और आर्टिकल 6 क्या कह रहा था, पाकिस्तान से भारत आने के लोगों के बारे में। तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी जब उसके अंदर का डिटेलिंग जानेंगे तब हम इसके पढ़ लेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो हाँ, मैं हमारा क्या हो गया। तो अब देखिए, उस व्यक्ति के माता पिता, लिख लीजिए, उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक होगा, में से कोई भी भारत का नागरिक होगा, तो वह भारतीय मूल का होगा, तो वह भारतीय मूल का होगा, तो वह भारतीय मूल का होगा, भारतीय मूल का होगा, भारतीय मूल का होगा, और उसे भारत की नागरिकता भी मिलेगी। मतलब हमारे कहने का कि वो मूल भारतीय होगा। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 8। अब आर्टिकल नंबर 9 देखें। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है हमारे? आर्टिकल नंबर 9 कहता है हमारा कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, आर्टिकल नंबर 9, यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या है, उसकी चली जाएगी। तो भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। ठीक, ये हमारा आर्टिकल नंबर 9 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? तो 10 कह रहा है किसी व्यक्ति की नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक संसद चाहेगा। तो लिख लीजिए, किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद चाहेगा। संसद चाहेगा। ठीक, आर्टिकल 10 हमारा ये कहता है। अब हमारा जो आर्टिकल 11 है उसमें समय समय पर क्या है,
परिवर्तन होंगे। तो आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? नागरिकता में समय समय पर परिवर्तन किए ही जाएंगे। नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार नागरिकता में कानून बनाने का अधिकार बनाने का अधिकार संसद को है। अधिकार संसद में निहित है। ओके, तो इसलिए हमारे आर्टिकल 11 के तहत संसद नागरिकता में संशोधन करती रहती है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जानेंगे कि इसके समय समय पर कौन से संविधान संशोधन इसमें किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, क्या क्या लागू किया गया है, ये सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी जहाँ पर कमी हो वो बताइएगा, मैं ठीक करने का प्रयास करूँगी। तो थैंक यू।